हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज अ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फंड फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स. Its primary allocative function is to channel scarce resources into their most productive uses, establishing a vital link that drives economic growth and capital formation. तो फाइनेंशियल मार्केट हुआ क्या? फाइनेंशियल मार्केट एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो कि सेवर से, जिनके पास पैसा है, उनसे पैसा ट्रांसफर करवाता है किनको? इन्वेस्टर की तरफ। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है कि ये हाउस होल्ड्स है ना, उनसे डिपॉजिट के रूप में पैसा लेते हैं, उनको इंटरेस्ट का अमाउंट देते हैं थोड़ा बहुत, और यही जो पैसा है ये देते हैं इन्वेस्टर्स को, फिर वो इन्वेस्ट करते हैं और उनसे अमाउंट लेते हैं। क्या लेते हैं? उनसे भी इंटरेस्ट अमाउंट लेते हैं, इनसे इंटरेस्ट अमाउंट लेते हैं और हाउस होल्ड को देते हैं। और बीच में जो इंटरेस्ट अमाउंट में गैप आता है, जो डिफरेंस होता है, जो मार्जिन होता है, वही क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट की इनकम होती है। ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है मोबिलेशन ऑफ दी सेविंग, यानी कि सेविंग को मोबाइल करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट करते हैं किसमें? फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स तक। सेकंड फंक्शन है आपका प्राइस डिस्कवरी, यानी कि जो प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है? जो प्राइस डिटरमाइन होता है ऐसे, डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से ही क्या मिलता है आपको? प्राइस डिस्कवरी मिलती है, प्राइस डिटरमाइंड होता है। फिर आपका प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लिक्विडिटी मिलती है, उनको कैश मिलता है, उनको पैसा मिलता है कहाँ से? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। फिर आपका आता है रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है बायर और सेलर को। ठीक है। अब बायर कौन है और सेलर कौन है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है, शॉर्ट टर्म फंड डिजाइन टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मनी मार्केट क्या है? डिसेंट्रलाइज मार्केट है, जो कि शॉर्ट टर्म फंड बनाए गए हैं, उनको सेल परचेज करने के लिए मार्केट बनाई गई है, मनी मार्केट। ठीक है। तो मनी मार्केट है में डील करते हैं मैच्योरिटी पीरियड के लिए। अब जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम के लिए होता है, उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। फिर आता है आपका मेजर पार्टिसिपेंट। इसमें जो इंक्लूड है पार्टिसिपेंट, वो कौन कौन है? एक तो है आरबीआई, एक कमर्शियल बैंक्स और लार्ज कॉर्पोरेट्स। ठीक है। ये 3 मेजर प्लेयर्स हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसमें इंक्लूड है। फिर आपके इसमें पार्ट्स है कि मनी इंस्ट्रूमेंट है कौन कौन से। तो मनी, तो पहला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है टी बिल। टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होता है, जो कि आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है इसमें, और ये शॉर्टफॉल करता है जब भी गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ जाता है और गवर्नमेंट पैसा चाहिए होता है, तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर टी बिल को इशू करता है पब्लिक के सामने, और उन्हें डिस्काउंट पे इशू करता है और रिडीम करता है पार पे। यानी कि अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो वो इशू 8 रुपए पे हो जाएगा और रिडीम होगा 10 रुपए पे। यानी कि जो गैप 2 रुपए का बन रहा है, यही क्या होगा? खरीदने वाले की इनकम हो जाएगी। ठीक है। फिर आपका कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सॉरी कमर्शियल पेपर क्या है? इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्थी कॉर्पोरेट्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी टेक जायंट्स हैं, कंपनीज हैं, उनके द्वारा इशू करते जाता है ये कमर्शियल पेपर। इस कमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को शो करता है। ये भी शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट की तरह होता है, जो कि फंड रेज करने के लिए बनाती है बड़ी बड़ी कंपनियां, मार्केट से लोअर रेट पे इकट्ठा करने के लिए। ठीक है। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट रेट से कम होता है, और ये सीजनल या फिर वर्किंग कैपिटल नीड के लिए कहा जाता है ऐसा है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट है कॉल मनी। कॉल मनी यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस, रीपेबल ऑन डिमांड, यानी कि आपसे पैसा मांगा जाता है कितने दिनों के लिए? 1 to 15 डेज के लिए, और इससे जब भी सामने व्यक्ति, देने वाला व्यक्ति डिमांड करेगा, तब वो दोबारा पे कर दिया जाएगा। ये ट्रांजेक्शन बैंक के बीच में होती है आपस में। ठीक है। सीआरआर को मेंटेन करने के लिए। फिर आपको आता है सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब है ए अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल बेयरर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस। अब जो सीडी है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, वो इशू किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक के द्वारा इंडिविजुअल्स के या कॉर्पोरेशंस को, ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके, और ये नेगोशिएबल होता है। ठीक है। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगोशिएबल होता है। फिर आपका है कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स क्या है? ट्रेड बिल्स भी कहते हैं इनको। ये एक्सेप्ट किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मिंग अ क्रेडिट सेल इनटू अ मार्केटेबल, यानी कि जो भी क्रेडिट सेल हुई है, ठीक है, जो भी क्रेडिट सेल हुई है, यानी कि जो इनवॉइस मिला है उनको, जो बिल मिला है, उसको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका ट्रेड बिल बन जाता है। उस ट्रेड बिल को ये मार्केटेबल सिक्योरिटी की तरह यूज करते हैं, एज अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट की तरह। ठीक है। कैपिटल मार्केट कंसेप्ट। अब कैपिटल मार्केट का मतलब है
फैसिलिटेट्स इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग लॉन्ग टर्म फंड्स एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि जो 1 साल से अधिक के लिए फंड्स हैं उनको परचेज सेल करने के लिए जो मार्केट बनाई गई है वो है आपकी कैपिटल मार्केट, जैसे कि डेट्स एंड इक्विटी, है ना। अब ये ज्यादातर फिक्स कैपिटल के लिए है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, गवर्नमेंट के लिए। अब आता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस है, ये 1 ईयर से कम के लिए, ये 1 ईयर से ज्यादा के लिए, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। तो फिक्स कैपिटल के लिए नहीं, ये वर्किंग कैपिटल के यूज होते हैं, ये फिक्स कैपिटल के असेट्स के या फिर बजटिंग के लिए यूज हो जाते हैं। इसमें रिस्क हायर होता है, इसमें रिस्क कम होता है। अब प्राइमरी मार्केट क्या है, तो प्राइमरी मार्केट का मतलब है न्यू इशू मार्केट। द प्राइमरी मार्केट हैंडल द इनिशियल क्रिएशन एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जो कंपनी फ्रेश इशू करती है, फ्रेश शेयर्स को इशू करती है, जो कभी न्यूली इशू हुए हैं ना, पब्लिक इशू जिसे हम बोलते हैं, आईपीओ से हम बोलते हैं, उस मार्केट को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अब फ्रेश इशू करने का तरीका क्या है, तो पहले होता है कंपनी ओपन हुई, प्रोस्पेक्टस बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, उसको इशू कर दिया पब्लिक को, या तो वीआईपीज को, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं जिसे, जब भी हम किसी वीआईपी को इशू करते हैं, या फिर राइट इशू कर देते हैं। राइट इशू यानी कि जिनके पास में पहले शेयर थे वही लोग पहले क्या करेंगे, जो न्यू शेयर है उनको परचेज करेंगे, इसे बोलते हैं हम राइट इशू, ठीक है, इसे फर्दर इशू भी कहते हैं। अब आपका आ गया है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड है। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जो ऑलरेडी इशूड हो रखे हैं शेयर्स, जब वो ऑलरेडी इशूड है, जब भी उनका शेयर परचेज हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है, तो वो हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। वो कौन से मार्केट में आते हैं, वो आते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रलाइज क्या है, मार्केट प्लेस है, इसमें सिक्योरिटीज क्या होती है, खरीदी बेची जाती है कंटिन्यूसली लिक्विडिटी के रूप में, जो कि मार्केटेबल है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के रूप में, और ये कांस्टेंट ट्रेडिंग करते हैं फेयर मार्केट में, यानी कि कोई भी बायसनेस नहीं होती, जो भी प्राइस सेट होता है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है, कि जो डायरेक्ट कैपिटल फ्लो हो रहा है इन्वेस्टर टू कंपनी, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कैपिटल फ्लो हो रही है, कंपनी तक कैपिटल फ्लो नहीं हो रही, क्योंकि वो ऑलरेडी इशूड है। अब आपका आता है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है बच्चों, वही है क्या, सेकेंडरी मार्केट एग्जाम्पल, यानी कि जो हमने यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट पढ़ी थी, यहाँ पर दो एग्जाम्पल है। यहाँ पर है आपका इंडिया में बीएससी एंड एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, देखो फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज के, कि जो इकोनॉमिक बैरोमीटर प्रोवाइड कराना, जिससे परफॉर्म और वाइटल फंक्शन, यानी कि जिससे वाइटल फंक्शन परफॉर्म हो पाए, जैसे कि मार्केटेबिलिटी परफॉर्म हो पाए, सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी परफॉर्म हो पाए, प्राइजेस डिटरमाइन हो पाए, मार्केट फोर्सेस करती है प्राइजेस डिटरमाइन, फिर गारंटी मिलती है सेफ्टी की, ट्रांजेक्शन की, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है और सेफ्टी भी है, और ये कैपिटल एफिशिएंसी शो करता है, और ये स्प्रेड करता है इक्विटी कल्ट, यानी कि इक्विटी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है इन्वेस्टर्स के बीच में, एजुकेट करता है उनको, ठीक है। फिर आपका आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर। अब ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, तो ट्रेडिंग प्रोसीजर कहता है आपसे कि जब भी आप शेयर क्या करते हो, पहले आप करते हो सिलेक्ट ब्रोकर, एक ब्रोकर को सिलेक्ट करते हो, फिर डीएमएट अकाउंट ओपन करते हो अपना, फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उसके बाद में आपका एग्जीक्यूशन होता है, यानी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, फिर वो सेटलमेंट हो जाता है T+2 है, तो T+2 का मतलब है ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, यानी कि आपका जो भी स्टॉक है, आपने जो भी परचेज किया है, वो ट्रांसफर्ड होता है, क्या होता है, ट्रांसफर्ड होता है आपके डीमैट अकाउंट में आफ्टर पेमेंट, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर, ट्रेडिंग के 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। फिर बोला गया है TD। अब उसके बाद लिखा हुआ है डिपॉजिटरी सिस्टम एंड डीमैट अकाउंट। अब देखो बच्चा, हमारी कंट्री में दो है, एक NSDL और एक CDSL। पहले जो शेयर मार्केट था उसमें आपको फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता है शेयर का, लेकिन अब फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलता है। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, वो आपको अब बहुत सारे ऐप हैं, ग्रो है, जीरोदा है, तो मल्टीपल ऐप्स हैं, वहाँ पर मिलता है वो सर्टिफिकेट शेयर्स का, ठीक है। अब एलिमिनेट करता है रिस्क ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक थेफ्ट एंड फॉर्जरी, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट यूज करते हैं हम लोग, तो जो फिजिकल सर्टिफिकेट है उसमें खतरा आता है किसका, डिस्ट्रॉय हो जाने का या फिर चोरी हो जाने का, ठीक है, जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट में ये दूर हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, उसे बोला गया है डीमटेरियलाइजेशन, यानी कि मटेरियल को हटा देना। अब होता क्या है, ये जो अकाउंट आपके होते हैं वो रिलेट होते हैं, यानी कि लिंक होते हैं किससे, डीपी से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, जो कि अलाउ करता है आपको सीमलेस पेपरलेस इंस्टेनियस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि आपको बार बार सेल परचेज करने के लिए पेपर का यूज नहीं करना पड़ता, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूज कर पाते हो। वो सब पॉसिबल कैसे है, वो सब पॉसिबल है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज सेलिंग सिस्टम से, जो कि लिंक है NSDL और CDSL से। सेबी
सेबी क्या है? सेबी हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, एक स्टैट्यूटरी एपेक्स बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है मार्केट को, किसके शेयर्स, शेयर परचेज के मार्केट को, सेकेंडरी मार्केट को या फिर प्राइमरी मार्केट, दोनों मार्केट को। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? वाइटल इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना डेवलपमेंट को और सिक्योरिटीज मार्केट, एंड टू रेगुलेट मार्केट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि रोकना किसको? फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को, यानी कि कोई भी अगर गलत प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि आपने हर्षद मेहता वाला स्कैम सुना होगा, उन सब चीजों के बाद से ही ये सब स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं सेबी में, इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू। अब देखिए आपके 3 फंक्शन है सेबी के मेन। पहला है रेगुलेटरी, दूसरा प्रमोट प्रोटेक्टिव, तीसरा डेवलपमेंटल। तो रेगुलेटरी में होता क्या है? रेगुलेटरी इंक्लूड करता है फ्रेमिंग रूल्स एंड रजिस्टरिंग ब्रोकर्स, मार्केट इंटरमीडिएट्स, यानी कि आपको जो भी मार्केट ब्रोकर्स है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, रूल्स के साथ फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी बिना रूल्स के आगे फॉलो नहीं कर पाएगा, शेयर परचेज नहीं कर पाएगा। सेकंड आपका आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में आपको मना कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है किसके बारे में? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड कर्विंग प्राइजेस दिख रही है, यानी कि कोई भी कंपनी का अंदर का बंदा अंदर की इंफॉर्मेशन के थ्रू शेयर्स का सेल परचेज पहले ही कर देता है या फिर खरीद लेता है, तो उसका इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। और कर्विंग प्राइजेस दिख रही है, यानी कि अगर किसी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन के थ्रू वो मार्केट में प्राइस को फ्लक्चुएट करना चाहता है तो वो भी प्रोहिबिट करता है सेबी प्रोटेक्टिव फंक्शन के थ्रू। उसके बाद है डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन कहता है कि मॉडर्नाइजिंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेडिंग, यानी कि अब जो जितने भी नए-नए इन्वेस्टर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना और रिसर्च और डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाना, ये क्या है? सेबी का फंक्शन है, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।